राधे। बार बार श्रवण करने से, यहां तक कि साक्षात ईश्वर खड़ा होकर अपने विषय में बताए तो भी हम भगवान को नहीं जान सकते। आप कहेंगे ईश्वर सामने खड़ा होगा तब तो हमने भगवान को जान ही लिया, देख ही लिया, प्राप्त कर ही लिया ना। ईश्वर तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, परमाणु परमाणु में व्याप्त है। हमें क्या लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं। अगर आप कहें कि यदि श्री राम श्री कृष्ण हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं तो हम आनंदमय हो जाएं, ना, हम आनंदमय नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वो भगवान दिव्य हैं और हमारी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत हैं। ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि जब उस दिव्य भगवान को देखती हैं तो प्राकृत ही देखती हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। यदि इन प्राकृत आंखों से हमने भगवान को देखा तो भगवान प्राकृत ही दिखाई देंगे, दिव्य नहीं दिखाई देंगे। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। गीता 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि मूर्ख मायाधीन जीव मेरे अवतार काल में मुझे माइक देखते हैं, प्राकृत देखते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में पीलिया का रोग है। पीलिया माने माया के 3 गुणों का रोग है। इसलिए वेद में कहा गया नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप कहेंगे ये तो हम समझ गए, लेकिन आप हमें ये बताइए कि हम उनको जानेंगे कैसे? इसका उत्तर इसी मंत्र की नीचे वाली लाइन में दिया गया। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वाम। वो भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, जिस पर कृपा कर देते हैं, बस वही भगवान को जान सकता है, देख सकता है। अब वो कृपा चाहे सरस्वती बृहस्पति पर करें, चाहे किसी गधे पर करें, जिस पर भगवान कृपा कर देंगे बस वही भगवान को जान सकेगा। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। केवल तपस्या के बल पर हम भगवान को नहीं जान सकते। देव प्रसादाच्च, उसकी कृपा भी कंपलसरी है, आवश्यक है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतोः तमक्रतुम पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमीशम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 20वां मंत्र। और यही मंत्र कठोपनिषद में भी है, पहले अध्याय की 2 वल्ली का 20वां मंत्र। धातु प्रसादात, भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है।
तस्य नोरास्व तस्य नो धेहि, अथर्ववेद भी कहता है। उसकी कृपा से ही कोई उसको जान सकता है। देखिए, ये कृपा शब्द ऋग्वेद में ही 18 बार आया है और 11 बार दयसे शब्द आया है। और दयसे का अर्थ किया सायणाचार्य जी ने कृपा। यानी वेदों में बार बार कहा गया कि भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है। भागवत भी कहती है, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। भागवत के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक। चाहे कोई चारों वेदों को पढ़े, उसका मनन करे, 6 शास्त्रों को पढ़े, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी कोई भगवान को नहीं जान सकता। षट्शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीणस्तथा गम व्याकरणादिनिष्ठः बिना हरेर भागवत प्रसादं जानाति को भागवतांतरार्थम। चाहे कोई 6 शास्त्रों का विद्वान हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो, व्याकरण का आचार्य हो, लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती कोई भगवान को नहीं जान सकता। गीता भी कहती है, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। उसकी कृपा से ही परम शांति मिल सकती है। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञान जन्तमः। गीता 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। उसकी अनुकंपा से ही अंधकार का, माया का नाश होता है। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। अर्जुन ने गीता के एंड में कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। कैसे? त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से। और रामायण भी कहती है कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि है जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानत भगत भगत उरचंदन। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। और जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। नंबर 1 भगवान की कृपा। नंबर 2 हम भगवान को जाने। नंबर 3 उनको माने। नंबर 4 उनसे प्यार हो। तो नंबर 5 उनकी प्राप्ति हो। रामायण में तो अनेक स्थलों पर तुलसीदास जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोकहि जेहि। यह गुण साधन ते नहीं होई,
तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। राम कृपा नासही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महु। यस्य प्रसादं कुरुते सचैनम द्रष्टुमर्हति। वाल्मीकि रामायण। भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तभी कोई भगवान को देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। यत् कृपालेश मात्रेण पुरुषार्थ चतुष्टयम प्राप्यते, तमहम वंदे गोविंदम भक्तवत्सलम। मीमांसा दर्शन। जिसकी कृपा कटाक्ष से, लेश मात्र कृपा से मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर लेता है, उन श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूं। ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना। दत्तात्रेय हर्ष जी अवधूत गीता में कहते हैं, ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से ही ये वासनाएं जाती हैं। तो इस प्रकार से वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों में इस बात की पुष्टि की गई कि भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है। यहाँ तक कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी जो कहते थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, उन्होंने भी एडमिट कर लिया, धन्यो हम कृतकृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहात् नित्यानंद स्वरूपो हम पूर्णो हम त्वदनुग्रहात्। हे श्री कृष्ण, मैं धन्य धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, विमुक्त हो गया, नित्यानंद स्वरूप हो गया, पूर्ण हो गया। कैसे? अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन करने से? नहीं नहीं, त्वदनुग्रहात्, आपकी कृपा से। परात्तु तच्छ्रुतेः, ब्रह्म सूत्र के भाष्य में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, तद अनुग्रह हेतु के नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। ईश्वर की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, अपने ज्ञान से नहीं, अहम ब्रह्मास्मि के चिंतन से नहीं, ईश्वर की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के द्वारा मोक्ष मिलता है। यानी समस्त धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं। यहां तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी कहा गया, जैसा नदरी करे वैसा होई, बिनु नदरी नानक नहीं कोई। भगवान की कृपा से ही कोई भगवान को जान सकता है। अजी ऐसा है कि कोई और रास्ता ढूंढा जाए, क्यों भगवान की कृपा के पीछे हम लोग पड़ें, क्यों हम भगवान की खुशामद करें? अपने को तो काम बनाने से मतलब है। कोई और रास्ता यदि हमें मिल जाए तो हमें भगवान की कृपा के लिए भगवान की खुशामद न करनी पड़े। एक रास्ता है, क्या? ये माया जो हम लोगों के ऊपर हावी है, किसी प्रकार से हमारा पीछा छोड़ दे तो हमें भगवान की कृपा के लिए भगवान के पीछे पीछे न घूमना पड़े। आप लोगों ने बड़े बड़े अद्वैतियों के प्रवचन सुने होंगे। वो लोग कहते हैं कि भाई सब ईश्वर ही ईश्वर है, माया भ्रम है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, सो दासी रघुबीर की, ये माया भ्रम नहीं है,
माया भगवान की शक्ति है। वेद ने भी एडमिट किया, मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 10वां मंत्र, माइनम तु महेश्वरम, आप माया के अध्यक्ष हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। ये माया आपकी स्वाभाविकी शक्ति है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने स्वाभाविकी का अर्थ किया औपाधिक, काल्पनिक, जबकि सभी जानते हैं कि स्वाभाविक का अर्थ होता है स्वाभाविक। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तान तरंति ते। गीता भी कहती है, भगवान कहते हैं ये मेरी माया है, और जो मेरे ही शरणागत होते हैं वही इस माया को क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। भागवत भी कहती है, भागवत के 3 स्कंद के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक, ये आपकी माया है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा, अतिशय प्रबल देव तव माया छूटय राम करहु जो दाया। नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। मैंने जो बताया था ना, सोदासी रघुबीर की समुझे मिथ्या सोपी, लेकिन छूटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रोपी। ये माया भी बिना भगवान की कृपा के पीछा नहीं छोड़ेगी। अब क्या करें? हमारो पिय नंद नंदन बनवारी, हमारो पिय वृंदा विपिन बिहारी। हमारो पिय नंद नंदन बनवारी, हमारो पिय वृंदा विपिन बिहारी। रसिक मन मानस हंस मुरारी, रसिक मन मानस हंस मुरारी। हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। रसिक मन मानस हंस मुरारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। मदन मन मोहन कुंज बिहारी, मदन मन मोहन कुंज बिहारी। हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। मदन मन मोहन कुंज बिहारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। स्वमन मोहन मोहन गिरिधारी, स्वमन मोहन मोहन गिरिधारी। हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। स्वमन मोहन मोहन गिरिधारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। नमो ही नहीं को अस ब्रज नारी, नमो ही नहीं को अस ब्रज नारी। हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। नमो ही नहीं को अस ब्रज नारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन
होत बलिहारी सुनी ब्रजगारी, होत बलिहारी सुनी ब्रजगारी, हमारो प्रिय वृंदा विपिन बिहारी। होत बलिहारी सुनी ब्रजगारी, हमारो प्रिय वृंदा